आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दयाल कृपा से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 12/7/2025 और हम पढ़ेंगे सुबह का वचन प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 16 से लेके और 34 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब पौलुस एथेनेस में उसकी बाट जोह रहा था तो नगर में मूर्तों से भरा हुआ देश देखकर उसका जी जल गया। अंत वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौकों में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब एपिकूरी और स्तोईकोई दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का समाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस में ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेनेसवासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेनेस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए सब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने परमेश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने वालों के लिए बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अंत परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह सब मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे, कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिसमें दियुनुसियुस जो अरियुपगुस का सदस्य था और दमरीस नामक एक स्त्री थी, और उसके साथ और भी लोग थे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।